कैसे हैं आप सब। मैं आपके अपने YouTube चैनल इनसाइट्स एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था हरियाणा करंट अफेयर जनवरी 2020 का, वो पार्ट 1 था। आज हम सेकंड पार्ट लेके आए हैं। जो बचा हुआ जनवरी 2020 माह का जितना भी बचा हुआ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, आज हम इस वीडियो में उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा कि दीनबंधु सर छोटूराम ग्रामोदय योजना, दीनबंधु सर छोटूराम ग्रामोदय योजना के तहत 750 गांवों में विलेज नॉलेज सेंटर कितनी आबादी पर बनाए जाएंगे। तो इसी क्वेश्चन में आपके कई सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे बोला गया है कि दीनबंधु सर छोटूराम ग्रामोदय योजना, इसके तहत कितने गांवों को पूछा जा सकता है। तो कितने आ जाएंगे, 750 गांवों को में विलेज नॉलेज सेंटर खोले जाएंगे। अभी आपसे पूछा गया है कि इसमें कितनी आबादी पर, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 3000 से 10,000 के बीच आबादी वाले गांवों में दीनबंधु सर छोटूराम ग्रामोदय योजना के तहत विलेज नॉलेज सेंटर खोले जाएंगे। आगे चलते हैं। सुषमा स्वराज, सुषमा स्वराज का संबंध कहाँ से था। सुषमा स्वराज जी जो थे उनका संबंध कहाँ से था, उनका संबंध था अम्बाला जिले से। अम्बाला जिले से उनका संबंध था और अब इनको 2020 में पद्म विभूषण दिया गया है। सुषमा स्वराज जी कहाँ से संबंध था उनका, उनका संबंध था अम्बाला जिले से संबंध था और उनको 2020 में पद्म विभूषण दिया गया है। उनको क्या दिया गया है, पद्म विभूषण दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ याद रखें। आगे चलते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहाँ आयोजित हुए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहाँ आयोजित हुए। तो आप इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा असम। असम के गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन हुआ। आगे चलते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 जो असम गुवाहाटी में हुए थे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 हरियाणा किस स्थान पर रहा। आपसे पूछा गया है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो असम गुवाहाटी की में हुए थे 2020 के, उसमें हरियाणा का स्थान क्या रहा, उसमें हरियाणा का स्थान क्या रहा। तो देखते हैं, हरियाणा दूसरे स्थान पर रहा। हरियाणा क्या रहा, हरियाणा दूसरे स्थान पर रहा। कुल 200 मेडल के साथ, कुल 200 मेडल के साथ हरियाणा दूसरे स्थान पर रहा, जिसमें 68 गोल्ड मेडल, 60 सिल्वर मेडल और 72 ब्रोंज मेडल जीते। और अगर बात करें तो पहले स्थान पर कौन था, पहले स्थान पर था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा 256 मेडल के साथ। आपको दोनों ही याद रखने हैं कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं 2020 के असम गुवाहाटी में हुए थे, उसमें पहले स्थान पर रहा महाराष्ट्र जिसको 256 मेडल मिले हैं, और दूसरा हरियाणा। हरियाणा को कितने मेडल मिले हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें हरियाणा को कितने मेडल मिले, कुल कितने मिले हैं, 200 मेडल मिले हैं। अलग अलग भी पूछ सकता है कि गोल्ड मेडल कितने मिले, तो वो कितने रहेंगे, वो रहेंगे 68 गोल्ड मेडल रहेंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यमुनानगर के ईशान को राष्ट्रपति द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया। यमुनानगर के ईशान को राष्ट्रपति द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया। तो इसका आंसर क्या रहेगा, बाल शक्ति पुरस्कार। तो आपसे क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है कि यमुनानगर के ईशान को बाल शक्ति पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया, ये पूछा जा सकता है। कौन सा पुरस्कार दिया गया, बाल शक्ति पुरस्कार दिया गया। किसको दिया गया, यमुनानगर के ईशान को बाल शक्ति पुरस्कार दिया गया, और किसके द्वारा दिया गया, वो दिया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। आगे चलते हैं। नवदीप सैनी, नवदीप सैनी जी, इनका संबंध हरियाणा के किस जिले से है। नवदीप सैनी का संबंध हरियाणा के किस जिले से है। तो उनका संबंध है करनाल जिले के त्रावड़ी से। नवदीप सैनी हरियाणा के करनाल जिले के त्रावड़ी से संबंधित है। और आगे है कि नवदीप सैनी को BCCI कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट 2020 में किस ग्रेड में रखा गया। तो आपका क्वेश्चन यही है करंट का, कि जिसमें पूछा गया है कि नवदीप सैनी को BCCI कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट 2020 में किस ग्रेड में रखा गया। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा ग्रेड C का, ग्रेड C में रखा गया है। नवदीप सैनी जी जो करनाल के त्रावड़ी से
संबंध रखते हैं उनको बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट 2020 में ग्रेड सी में रखा गया है और इनको कितना पैकेज दिया जाएगा, इनको 1 करोड़ रुपए का पैकेज दिया जाएगा। आगे चलते हैं। उत्तर भारत का सबसे बड़ा मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल कहाँ है? आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल कहाँ पर है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? आपका आंसर रहेगा पीजीआई रोहतक। जो पीजीआई रोहतक है वो उत्तर भारत का सबसे बड़ा मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ कमेंट करें अगर आपको कुछ भी चेंज करवाना है या कैसे कुछ इम्प्रूव करना है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिसार की खुशबू यादव ने किस चोटी पर फतह की? आपसे देखो अलग से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खुशबू यादव का संबंध कहाँ से है? तो कहाँ से है वो? हिसार जिले से है उनका संबंध। आपसे पूछा जा सकता है कि उन्होंने किस चोटी पर फतह किया? वो है केदारकंठ चोटी पर फतह किया हिसार की खुशबू यादव ने। आगे चलते हैं। जो संस्कृति मॉडल स्कूल, आपसे पूछा जा सकता है कि जो संस्कृति मॉडल स्कूल हैं वो किस स्तर पर खोले जाएंगे? संस्कृति मॉडल स्कूल किस स्तर पर खोले जाएंगे? तो वो कौन सा रहेगा? वो रहेगा ब्लॉक स्तर पर। किस स्तर पर रहेंगे? ब्लॉक स्तर पर सरस्वती संस्कृति मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। आगे चलते हैं। हरियाणा के सहकारिता मंत्री कौन बने? हरियाणा के जो सहकारिता मंत्री है वो किसे चुना गया है? हरियाणा के सहकारिता मंत्री किसे चुना गया है? तो उसका आंसर क्या रहेगा? डॉक्टर बनवारी लाल हरियाणा के सहकारिता मंत्री बने हैं। तो आपको ये याद रखना है कि हरियाणा के सहकारिता मंत्री कौन बने? वो बने हैं डॉक्टर बनवारी लाल। आगे चलते हैं। जनवरी 2020 तक म्हारा गांव जगमग गांव के तहत कितने गांवों को 24 घंटे बिजली मिली? आपसे पूछा जा सकता है कि जनवरी 2020 तक म्हारा गांव जगमग गांव के तहत, जो म्हारा गांव जगमग गांव योजना है उसके तहत कितने गांवों को 24 घंटे बिजली मिली? तो उसके कितने गांव को मिली है? वो मिली है 4463 गाँव को, लगभग 65% गाँव, हरियाणा के लगभग 65% गाँव को, मतलब 4463 गाँव को इस योजना के तहत, म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 24 घंटे बिजली मिली है। और थोड़ा सा इस योजना के देख लेते हैं कि म्हारा गांव जगमग गांव योजना 1 जुलाई 2015 को कुरुक्षेत्र से शुरू हुई थी। जो म्हारा गांव जगमग गांव योजना है वो 1 जुलाई 2015 को कुरुक्षेत्र से शुरू हुई थी। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आपसे पूछा जा सकता है कि जनवरी 2020 तक म्हारा गांव जगमग गांव के तहत कितने गांव को 24 घंटे बिजली मिली है? तो आंसर क्या रहेगा? 4463 गांव, मतलब लगभग 65% को 24 घंटे बिजली मिली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणतंत्र दिवस 2020 पर राज्यपाल ने कहाँ पर झंडा फहराया? देखो दो क्वेश्चन अलग अलग रहेंगे, आपसे पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ आपको याद रखना है कि पूछा क्या गया है, राज्यपाल के बारे में पूछा गया है या मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया है। गणतंत्र दिवस 2020 पर राज्यपाल ने कहाँ पर झंडा फहराया? तो राज्यपाल ने कहाँ पर फहराया? वो फहराया अम्बाला जिले में गणतंत्र दिवस 2020 पर राज्यपाल ने झंडा फहराया। आगे देखते हैं कि गणतंत्र दिवस 2020 पर मुख्यमंत्री जी ने कहाँ पर झंडा फहराया। देखो जो राज्यपाल ने अम्बाला जिले में फहराया था, और गणतंत्र दिवस 2020 पर मुख्यमंत्री जी ने कहाँ पर झंडा फहराया? उन्होंने फहराया जींद जिले में। जींद में मुख्यमंत्री जी ने झंडा फहराया और अम्बाला में राज्यपाल ने झंडा फहराया। आगे चलते हैं। ऑल इंडिया जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में अंडर 19 सिंगल का टाइटल किसे मिला? आपसे पूछा जा सकता है कि ऑल इंडिया जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में अंडर 19 सिंगल का टाइटल किसे मिला? वो मिला है रवि को। किसको मिला है? रवि को। अब आपसे पूछा जा सकता है कि रवि का संबंध कहाँ से है? रवि का संबंध सोनीपत जिले से है। कहाँ से है? सोनीपत से है। आगे चलते हैं।
फ्यूजन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? फ्यूजन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फ्यूजन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? तो वो हुआ YMCA फरीदाबाद। फरीदाबाद के अंदर जो YMCA यूनिवर्सिटी है वहाँ पर फ्यूजन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वहाँ पर आयोजित हुआ। तो आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2020 कहाँ और कब आयोजित हुआ? आपसे पूछा जा सकता है जो अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2020 कहाँ और कब आयोजित हुआ, तो उसका आंसर आपका क्या रहेगा? यमुनानगर आदिबद्री में। यमुनानगर आदिबद्री में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव आयोजित हुआ और कब हुआ? 27 से 29 जनवरी 2020। 27 से 29 जनवरी को यमुनानगर के आदिबद्री में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव आयोजित हुआ। आगे चलते हैं। 28 जनवरी 2020 को 28 जनवरी को किसकी जयंती मनाई जाती है? 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती मनाई जाती है। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019, जो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 में हरियाणा किस स्थान पर रहा? राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 में हरियाणा प्रथम स्थान पर रहा। किस पे रहा? हरियाणा प्रथम स्थान पर रहा। आगे चलते हैं। मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय HAU के, देखो जो मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय है वो HAU मतलब हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के JP दलाल ने उद्घाटन किया। देखो आपसे पूछा जा सकता है कि मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय का कहाँ पर उद्घाटन किया? वो किया है HAU के अंदर, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर। ये कहाँ पर रहेगी? ये रहेगी हिसार जिले में रहेगी। और किसने उद्घाटन किया? JP दलाल ने इसका उद्घाटन किया। आगे चलते हैं। वर्ष 2020 का पद्मश्री किसे दिया गया? वर्ष 2020 का पद्मश्री वो दिया गया रानी रामपाल को। रानी रामपाल को जो हॉकी की कैप्टन है। ये रानी रामपाल का संबंध कहाँ से रहेगा? रानी रामपाल का संबंध कुरुक्षेत्र के शाहाबाद से रहेगा। रानी रामपाल का जो संबंध है वो कुरुक्षेत्र के शाहाबाद से रहेगा। और रानी रामपाल का किस खेल से संबंधित है? वो है हॉकी से। हॉकी की कैप्टन है रानी रामपाल जी। आगे चलते हैं। 30 जनवरी को सर छोटूराम जयंती, सर छोटूराम जयंती कब मनाई गई? वो मनाई गई 30 जनवरी को सर छोटूराम जी की जयंती मनाई गई। तो ये थे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए थे, ये सारे क्वेश्चन वही थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल आपको दिखा रखा है और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर आकर आप इस वीडियो की PDF ले सकते हैं। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।